आज हमारा डे 7 ओवरऑल एंड हम पहलगांव में हैं। थोड़ा नीचे इधर उधर देख के साइट सीन करेंगे, तो इसके लिए तैयारी चल रहा है। तो वैसे होटल का जो नज़ारा है ये वाला बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का पीछे सब कुछ है। ये वाला होटल, पीछे वाला हमारा खाने का जगह है। ये है हमारा होटल का लॉन। कल रात को आया था हम लोग, जो पिछली वीडियो में आप लोग देखे थे कि गुलमर्ग से पहलगांव आए थे। ये है हमारा होटल। रात को तो दिखा नहीं पाए उतना, बहुत ठंड था कल रात को। बट यहाँ का जो सुबह का नज़ारा है कुछ इस तरह है कि सामने पहाड़ है एंड सामने बीच में लीडर रिवर है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। सामने का सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से एंड लग रहा है कि एक पहाड़ी गांव में हम आए हैं। सच में बहुत ही खूबसूरत है ये वाला दृश्य। अगर आप लोग एक बार यहाँ पे रह के एंजॉय करते हो ना तो लाइफ टाइम याद रह जाता है। जैसे कि सोनमार्ग या गुलमर्ग में ही हम बोले थे कि यहाँ पे ईच पॉइंट में आप लोगों को अलग अलग गाड़ी लेना पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रैवलर था जहाँ से हम पूरा कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से उस गाड़ी से नहीं होगा। तो ये पहलगांव का साइट सीन मतलब आरू वैली, चंदनवाड़ी, बेतब वैली, ये सब जाने के लिए भी अब लोगों को यहाँ से अलग से गाड़ी लेना पड़ेगा, जो कि लोकल गाड़ी होगा। यहाँ का लोकल लोग ही चलाते हैं वो गाड़ी, बाकी बाहर से गाड़ी नहीं आ सकते यहाँ पे। तो इसका रेट हम लोगों को एक टाटा सुमो को पड़ा 2300 करके। तो 2 टाटा सुमो मिला के हम लोगों को 4600 लगा। ये है पहलगांव का सबसे खूबसूरत लीडर नदी। हमारा होटल का एकदम नज़दीकी है, यहाँ से 5 मिनट है होटल हमारा। तो सुबह आए थे हम लोग यहाँ पे थोड़ा नदी के आर पार देखने के लिए। तो सुबह बहुत ही शांत था एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे मॉर्निंग लाइफ इन पहलगांव। उसका भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ है पहलगांव का मेन मार्केट। यहाँ पे हम शाम को आएंगे। तो यहाँ से हम लोगों को आरू वैली जाना पड़ेगा। हम पहला डेस्टिनेशन है आरू वैली, उसके बाद हम जाएंगे आज चंदनवाड़ी एंड लास्ट में है बेतब वैली। शायद ये वीडियो में बेतब वैली नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पूरा बेतब वैली दिखाएंगे। बेतब वैली भी बहुत खूबसूरत है, बट पहले तो हम जाएंगे आरू वैली। ये है साइड में लीडर नदी। ये है भेड़ का झुंड। ये पहाड़ों में बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इन पहलगांव। यहाँ पे घोड़ा भी जाता है रास्ते से, तो ये गाड़ी भी रोका दिया जाता है क्योंकि 50-60
भीड़ तो एक साथ चलता ही है, ये तो बहुत ही कम था। कल रात को ही हम लोगों को मिला था, हम आए थे पहलगाँव का मार्केट में, वो पूरा 60-70 भीड़ तो था ही। और ये पहाड़ का एक अनोखा एक्सपीरियंस है, हमारा बिज़ी लाइफ इन सिटी में ये मिलेगा नहीं। ऊपर से आज हमको बहुत ही एक अच्छा व्यू मिल रहा है क्योंकि पूरा ब्लू स्काई है, तो वेदर बहुत ही सही है। एंड ऊपर से ग्रीनरी भी, चारों तरफ सिर्फ ग्रीन एंड ग्रीन। बर्फ़ नहीं है इस टाइम पे, थोड़ा नवंबर के आसपास यहाँ पे बर्फ़ होता है, तो ये है फिर भी अक्टूबर का 16, नहीं तो बर्फ़ यहाँ पे विंटर में जैसे कि दिसंबर जनवरी में पूरा वाइट हो के रहता है। यहाँ पर पूरा वैली जो भी है पूरा बर्फ़ की चादर में ढका रहता है। तो सामने अब है जो दिखाएंगे, ये है मुन्नी का घर। बजरंगी भाईजान मूवी में जो मुन्नी का घर था, ये वाला है मुन्नी का घर, यही दिखाया गया था बजरंगी भाईजान में। ये एकदम आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा रहा है, ये है मुन्नी का घर जो बजरंगी भाईजान मूवी 2015 में सलमान खान का आया था। बाकी जो बॉर्डर का सीन किया गया था वो था सोनमार्ग में। बाकी मैक्सिमम जो शूटिंग था ये पहलगाँव में ही हुआ था। ये है हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन, आरू वैली। यहाँ का नज़ारा है कुछ इस तरह। यहाँ पे लोकल्स भी आए हैं, स्कूल्स का बच्चा। यहाँ पे एक पार्क भी है। वो हम लोगों को 1 घंटे मिला क्योंकि ड्राइवर भैया ने हम लोगों को बोल दिया स्ट्रिक्टली कि हर एक स्पॉट में 1 घंटे ही रुक सकते हैं, उसके ऊपर अगर चला जाएगा तो ये यूनियन का गाड़ी है तो उस पर फ़ाइन लगता है। 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप लोग टाइम बिताने जाते हो कोई प्लेस में, उसके ऊपर मतलब फ़ाइन मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो 1 घंटे में ही हम लोग पूरा निपटा लिया। इधर से पूरा राउंड घूम के यू टर्न लेके हम उधर जाएंगे। उधर है लीडर नदी, वो नदी देखेंगे, यहाँ का व्यू देखेंगे। बाकी चलिए देखते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। ये है नदी, साइड में पहाड़। तो यहाँ पे कोई बाकी दूसरा लोग नहीं आ रहा है, हम लोग इधर से एकदम साइड होके पूरा यू टर्न लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। दूसरा कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ जगह को एक्सप्लोर करना था। बाकी तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। चलिए, ये वाला व्यू भी बहुत मस्त है, सामने ये सूरज का रोशनी, लग रहा है कि एक स्विट्ज़रलैंड में आए हैं। बट ये कश्मीर है, कश्मीर स्विट्ज़रलैंड दोनों ही बहुत खूबसूरत है। ये है साइड में नेट है, बट इधर का जो थोड़ा जगह है साइड में पूरा खाई है, तो देख के ही चलना पड़ रहा है। सामने है पहाड़, वो पार्क में हम घुसे नहीं, बट वो पार्क का सिर्फ चार्ज है 20 रुपया। हमने सोचा कि 1 घंटे ही रुकेंगे तो
उतना जाके नहीं देख पाएंगे तो फालतू में नहीं, तो इसलिए चारों तरफ का व्यू ले लिया। इधर का घर बहुत खूबसूरत है, लोग फ़ोटो खींच रहा है। वो साइड का जो व्यू हम लोग देखे थे लीडर नदी के पास, वो एक एक्स्ट्रा एडवेंचर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे घंटे ऑलमोस्ट बिताने के बाद हम लोग जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी से शुरू होता है अमरनाथ का यात्रा। वहाँ से ही अमरनाथ का सीढ़ी भी है, जो लोग अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ से सीढ़ी शुरू होता है। चलिए देखेंगे आगे जाके, उसका भी डिटेल्स हम दे देंगे। अमरनाथ का यात्रा आप लोग अगर करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि कहाँ से क्या स्पॉट से आप लोगों को गाड़ी लेना पड़ेगा, कहाँ से क्या जाना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स में बोल देंगे वहाँ पे। इधर भैया उसका घर दिखा रहा है पहाड़ों के बीच में, यहाँ पे ही है, चंदनवाड़ी रोड में है भैया का घर। यहाँ पे थोड़ा एक पानी लेने के लिए हम रुके थे। वो भैया हम लोगों को बोल रहे थे कि उसने पूरा इंडिया ट्रैक कर लिया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सब का, एंड ऑलमोस्ट हर हिल स्टेशन में भैया गया है। तो भैया यहाँ का पहाड़ का एक अलग ही मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि वो लोकल है एंड उसको हर चीज़ का बारे में पता है। हम लोगों को भी बहुत इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पे पहलगाँव में। तो एक तरह देखा जाए तो ये लोकल लोग से बातें सुनना, यहाँ का हिस्ट्री सुनना, ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक प्लेस में आप लोग जाते हो तो कुछ ना कुछ याद रहता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मेमोरीज था पहलगाँव का। ये है चंदनवाड़ी जाने का रोड। चंदनवाड़ी बोल सकते हो या अमरनाथ जाने के लिए भी यहाँ से ही जाना पड़ता है। और यहाँ का रोड भी थोड़ा डेंजरस है, तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द टर्न्स, यहाँ का जो टर्न है इसके लिए ये थोड़ा डेंजरस है। बाकी हम दिखाएंगे कि सामने कहाँ तक जाते हैं गाड़ी अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा तो आप लोगों को पैदल ही करना पड़ेगा, वहाँ से सीढ़ी है। बट यहाँ का जाने में जो रास्ता आप लोगों को मिलेगा कुछ इस तरह है अमरनाथ यात्रा का। बट ठीक है, उतना मेरे को उतना डेंजरस नहीं लगा। बट ये यहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, भैया ने भी बोल रहा था।
यहाँ तक गाड़ी आता है जब भी लोग अमरनाथ का यात्रा करता है। तो सामने जो पोस्ट है यहाँ पे गाड़ी रुक के लोग ट्रैक पे जाता है, वहाँ पे सीढ़ी है। वैसे हम लोग चंदनवाड़ी जा रहे हैं तो हम लोगों का गाड़ी अलाउ कर दिया पूरा मेन स्पॉट तक जाने में। तो हम आ गए हमारे स्पॉट में चंदनवाड़ी। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके जाएंगे हम। एंड यहाँ पे भी 1 घंटे ही रुक सकते हैं। जैसे कि लास्ट स्पॉट में भी बोला कि यहाँ का थोड़ा एक रूल है कि हर एक स्पॉट में 1 घंटे करके, क्योंकि इन लोगों का टाइम के हिसाब रहता है कि कितना घंटे ये लोग, वो 4600 तो बोला, बट इसका इन लोगों का भी टाइम है कि ये 3 से 4 घंटे में ये पूरा। ये हम चंदनवाड़ी में आगे है अमरनाथ का जो रोड है जहाँ से अमरनाथ का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, वो वाला वहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी दुकान है छोटा, बट यहाँ का जो कॉस्ट है हम लोग ने जो सेकेंड फेज़ में दिखाए थे कि एक मैगी का 100 रुपया, उतना नहीं है, बट 60-70 रुपया करके यहाँ पे भी है, चाय मिलता है। तो ये सब छोटा दुकान है यहाँ पे। लोग या इस टाइम पे तो अमरनाथ यात्रा नहीं करते, नहीं तो यहाँ का भी एक लंबा लाइन हो जाता। तो सिर्फ नॉर्मल नदी देखने आए हैं। यहाँ जो हम खड़ा है, यहाँ से अमरनाथ का रास्ता चालू होता है। यहाँ पीछे अमरनाथ का जो रास्ता है वो है, एंड ये साइड में नदी है, पीछे पूरा नज़ारा है। ये अभी भी चंदनवाड़ी में ही है हम लोग, तो वैसा ही है। ये है अमरनाथ का सीढ़ी, जहाँ से ये नेट है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी सीज़न नहीं है इसलिए बंद है सीढ़ी, और जो लोग अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। हवा भी बहुत तेज़ है, नदी का धारा भी बहुत ज़ोर से जा रहा है, आप लोग आवाज़ सुन के ही पहचान सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में जो कि बेताब वैली होगा। चलिए बाय।